हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक है विद्युत विभव। यानी कि विद्युत विभव होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युत विभव क्या होता है और इसके मात्रक और यह कैसे होता है और इसके फार्मूले सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जनरली समझ लेते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोग के विद्युत आवेश में। तो दोस्तों, यह जो विद्युत विभव होता है, यह दोस्तों यह एक ऐसा कारक होता है जो कि हमको बताता है कि जो हम लोग का आवेश है वह किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। यानी कि यह हमको बताता है कि हम लोग का जो आवेश है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो अब इसकी हम लोग परिभाषा की ओर आते हैं। इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए दोस्तों, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा में आप सभी को बहुत सारे ऐसे वर्ड मिले होंगे जो नए होंगे, जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि है एकांक धन आवेश। यानी कि एकांक धन आवेश क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, एकांक धन आवेश क्या होता है। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे दो आवेश ले लिए, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक दूसरा मैंने प्लस क्यू आवेश एक और ले लिया। जब मैं दोस्तों इन दोनों आवेशों को जब मैं पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये दोनों आवेश और ही एक दूसरे से क्या हो रहे हैं दोस्तों, दूर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी कि मैं ज़बरदस्ती इन दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु यह क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए जो दोनों हमारे आवेश हैं, ये दोनों आवेश हमारे धनात्मक हैं। तो जब दोनों ही एक ही समान के यानी कि सजाती जब आवेश रहेंगे दोस्तों, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। अगर वहीं पे अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश होता और यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश होता, तो ये दोनों एक दूसरे को हम लोग को बिना कहे दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते दोस्तों, आकर्षित कर लेते। यानी कि यहाँ पे देखिए यह समान आवेश थे, दोनों प्लस क्यू यहाँ पे भी था और प्लस क्यू यहाँ पे भी था। जब दोनों में प्लस क्यू आवेश थे, तो जब प्लस क्यू आवेश थे तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे दोस्तों, दूर ढके रहे थे। यानी कि क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। और जैसे ही मैंने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक माइनस क्यू आवेश ले लिया, तो जब मैंने एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेश ले लिया तो दोनों एक दूसरे को दोस्तों आकर्षित यहाँ पे कर ले रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो सजातीय आवेश होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को वो लोग प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को, विजातीय आवेश क्या होता है दोस्तों, यानी कि इस एक में प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। जो विजातीय आवेश होते हैं दोस्तों, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको एकांक आवेश के बारे में बताने वाला था, एकांक आवेश के बारे में बताने वाला था, बट एकांक आवेश के बारे में आपको बताने वाला था, पर उसमें मैंने आपको विजातीय और सजातीय आवेश के बारे में बताने लगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको जो एकांक आवेश बताने जा रहा हूँ, इस एकांक आवेश को जानने से पहले आपको सजातीय और विजातीय आवेश जानने जरूरी होंगे। क्योंकि जो मैं एकांक आवेश की परिभाषा बताऊंगा, तो एकांक आवेश की परिभाषा में इन सजातीय आवेश और विजातीय आवेश का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे अब परिभाषा बताने वाला हूँ एकांक आवेश का, यानी कि एकांक आवेश होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, दो समान सजातीय आवेश, तो दो मैं समान सजातीय आवेश ले लूँ, या तो मैं दोनों प्लस क्यू आवेश ही ले लूँ, या तो मैं दोनों माइनस क्यू आवेश ले लूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों समान आवेश हैं कि नहीं है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू। तो देखिए दोस्तों, जब दोनों प्लस क्यू आवेश हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिकर्षित करेंगे। और यही प्रक्रिया दोस्तों हम लोग का एकांक आवेश कहलाते हैं। अब मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, दो सजातीय आवेश को समान दूरी पर रख कर जब हम दोनों को जब दोनों को हम लोग पास लाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों पास ना कर क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसे आवेश को दोस्तों हम लोग एकांक आवेश बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एकांक आवेश के बारे में समझ में आ गया। अब आगे है एक
एक और है विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई आवेश है तो उस पर कुछ न कुछ चार्ज होता ही होता है। तो जो वो आवेश होता है तो वह आवेश में जितना चार्ज होता है वो उतना दूर तक अपना एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उसी क्षेत्र को दोस्तों हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अब चित्र के माध्यम से दोस्तों हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक हम लोग का ये प्लस क्यू आवेश है। जब ये एक प्लस क्यू आवेश है तो दोस्तों ये आवेश है तो कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, मैंने ये जो गोला बनाया है इतना दूर तक इस प्लस क्यू आवेश ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और यह अनंत में स्थित एक प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए ये अनंत है, और अनंत में स्थित ये एक प्लस क्यू आवेश है। दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि मैंने यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू लिया, क्योंकि यहाँ पे एकांक धन आवेश बोल रहा है। जब एकांक धन आवेश दोस्तों बोल रहा है तो यहाँ पे हमको दोनों प्लस आवेश ही लेने की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो हम लोग का एक प्लस क्यू आवेश है ये दोस्तों अनंत में स्थित है। अब इसको हम लोग को दोस्तों यहाँ पे लाना है विद्युत क्षेत्र में। तो हम लोग दोस्तों मान लीजिए इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। ठीक दोस्तों, मान लीजिए इसको अनंत से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में ला दिया, जो कि यह प्लस क्यू आवेश ने उत्पन्न किया था। तो दोस्तों अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित जब किसी बिंदु पर यह आ जा रहा है तो यही दोस्तों प्रक्रिया हम लोग की विद्युत विभव कहलाती है। परिभाषा फिर समझ लीजिए, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, देखो ये दोस्तों यह हमारा विद्युत क्षेत्र है और इसमें स्थित एक बिंदु मान लीजिए यह ए हो गया। ठीक है दोस्तों, यह जो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु मान लीजिए ए बिंदु पर स्थित हो गया आकर, तो यही दोस्तों जिस बिंदु पर आकर स्थित हुआ है यही हम लोग का दोस्तों कहाएगा विद्युत विभव। अब देखिए दोस्तों, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको दोस्तों हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा तरीके से हम लोग इसका फार्मूला निकालते हैं, यानी कि फार्मूले के साथ साथ इसका मात्रक भी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W जूल हो तो उस बिंदु का विद्युत विभव यानी कि V इज इक्वल टू W/Q, जहाँ पे हम लोग का W कार्य है और Q आवेश है। दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एकांक धन आवेश को अनंत से ला रहे थे, तो इसको जब दोस्तों हम लोग मान रहे हैं तो हम लोगों ने माना कि यदि Q कूलाम आवेश को हम लोग अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर ला रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का Q आवेश है इसको हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र Q तक लाया। जब हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा। तो जो दोस्तों अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित जब किसी बिंदु तक लाने में हम लोग को जो कार्य करना होगा, मान लीजिए हम लोगों ने वो कार्य W कर लिया। ठीक दोस्तों, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो हम लोगों ने W कार्य किया और अनंत से विद्युत क्षेत्र पे जो आवेश आया है उस आवेश का विद्युत विभव हम लोग को ज्ञात करना है। तो दोस्तों फार्मूला होता है B इक्वल टू W/Q, जहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि W बराबर कार्य होता है और Q बराबर आवेश होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और वोल्ट के साथ साथ जूल प्रति कूलाम भी होता है। यह जूल प्रति कूलाम कहाँ से है दोस्तों, तो जो हम लोग का फार्मूला होता है विद्युत विभव का कार्य बटा के आवेश, तो दोस्तों जो हम लोग का कार्य होता है, कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। तो यहाँ पर मैं कार्य का मात्रक जो जूल होता है तो यहाँ पे जूल हो गया दोस्तों। ये बटा है तो बटा को हम लोगों ने प्रति मान लिया, और उसके बाद आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है तो यहाँ पे कूलाम हो गया। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और